कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 20 मार्च के डेटा की। डेटा आ चुका है। आज क्लाइंट ने, डीआईएस ने, एफआईएस ने और प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग में परसेंटेज अपनी बढ़ाई है, घटाई है, क्या किया है, हर चीज को डिटेल में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेक्शन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई यहां पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाउ जोन्स के क्या हाल है। डाउ जोन्स आपका फ्लैट ओपन हुआ है, 138 पॉइंट की गिरावट है। अब भाई कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यूएस को ये समझ में आ गया है कि ये युद्ध जो है वो एक अलग लेवल पे जा चुका है। भाई मतलब अभी क्या हुआ, ईरान ने अटैक किया, कल की बात है ये। ईरान ने अटैक किया और ईरान ने कतर के एलएनजी एक्सपोर्ट पर बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, हमला किया है। और इससे क्या हुआ है, उनका जो एलएनजी एक्सपोर्ट, जो इन्होंने प्लांट पे हमला किया है, उनका 5 ईयर जो है, मतलब ये जो इंपैक्टफुल रहा है ना, जो इंपैक्ट करा है, वो 5 साल लग जाएंगे भाई इसको मतलब सही होने में। ये क्या है, कतर ने बोला है। भाई ये चीज ना, अब ईरान किस पर अटैक कर रहा है? अब ईरान कर रहा है गैस प्लांट्स पे, एनर्जी पर। क्यों कर रहा है सर? क्योंकि इजराइल ने पहले इन पे अटैक किया। अब ईरान के पास ना खोने को बहुत कुछ है नहीं, और ये बात यूएस जो है धीरे धीरे समझ रहा है कि भाई हमारे पास तो खोने को बहुत कुछ है, लेकिन इसके पास अब खोने को कुछ नहीं। ये तो वो है मर मिटेंगे टाइप वाला सिचुएशन में जा चुका है। तो भाई अब यहां पर एक बड़ा, जिसे बोलते हैं ना कि एक अलग टर्निंग पॉइंट इस युद्ध का, वो कहां से हमें पता लग रहा है? वो अब यहां से हमें पता चल रहा है कि भाई अब जो आपको दिखेगा कच्चा तेल, वो 108 पे जाके खड़ा हो गया। मतलब अब क्या है, अब नीचे आने का नाम नहीं दे रहा। 116 पे गया था, 116 पे, उसके बाद 105 का लो बनाया, वापस से फिर दोबारा से इसके अंदर क्या हो गया, उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। अब सिंपल क्या है, यूएस चाह रहा है कि कैसे भी करके कच्चे तेल को 100 के नीचे रखें, 95 के नीचे रखें, ठीक है। और भाई ईरान का एक ही मकसद है, कैसे भी करके भाई इसकी वैल्यू जो है वो 150 से ऊपर चले जाए। 150 के अगर एक बार भी हिट कर देती है और कुछ समय अगर ये टिक जाती है वहां पर, तो समझ लेना भाई यूएस ने बहुत बड़ी, यूएस को एक हार मिली है इसके अंदर। ये चीज दिखेगी अगर मार्केट के अंदर कच्चा तेल हिट हो जाता है। भाई ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला के रख देगा, इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगी। तो देखते हैं भाई क्या सिचुएशन बनती है। हो सकता है वीकेंड पे ट्रंप जो है अब कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कर दें कि भाई सीज फायर कर रहे हैं हम लोग, या हम लोग अब बात करेंगे, हमने बड़ी लीडरशिप को खत्म कर दिया है। वो अपने आप ही बोल देंगे कि हम जीत गए, पूरी लीडरशिप जो है खत्म हो चुकी है, अब ईरान में कुछ बचा नहीं है, हम जीत चुके हैं, अब हम सीज फायर कर रहे हैं। तो वो कुछ भी किसी भी तरीके से इसको मतलब जो बोलते हैं ना कि इसका एंड लेके आने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अब जो है ना, अब जितना दिन ये वॉर खिंचेगा उतना ज्यादा यूएस के ऊपर प्रेशर बनता जाएगा। ये चीज हमें साफ दिख रही है। अब बात करते हैं नेस्डेक में क्या हुआ है। तो नेस्डेक अभी 1% की गिरावट दिखा रहा है। भाई देखो नेस्डेक के अंदर एक शार्प गिरावट है ना, 1% आपका नेस्डेक गिरा हुआ है इस समय पर। और हम अगर डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स आपका लगभग 140 पॉइंट की गिरावट, 0.31% की गिरावट यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की, तो गोल्ड भी आपका 0.37%, $5,000 के नीचे आ चुका है। तो इसका एक सपोर्ट था $5,000, उसके नीचे आ चुका है। भाई ये एक बड़ा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, कंसर्न बना हुआ है हमारे लिए। डेफिनेटली यार इसके अंदर ना, इसके ऊपर हम लोग एक अलग सेशन ले लेंगे। सैटरडे या संडे में एक वीडियो बना दूंगा मैं गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर भी। वो आप देख लेना, आपको अच्छा उसके अंदर लर्निंग मिल जाएगी। वहाँ पे हम प्राइस सेक्शन भी देख लेंगे और डेटा पॉइंट्स भी देख लेंगे कि डेटा पॉइंट्स के अंदर क्या डिलीवरी परसेंटेज है, क्या उठ रहा है, वो भी हम समझेंगे, ठीक है। बात करते हैं सिल्वर की, तो सिल्वर में क्या हो रहा है, सिल्वर आपका 1.23% टूटा हुआ है। सिल्वर यहाँ पे हम देखें तो लगभग आपका 1% के आसपास गिरावट है, 70 के आसपास जो है सपोर्ट ले रहा है। मैंने आपको बताया था इसकी रेंज, हमने जब लास्ट टाइम इसका चार्ट डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था 70 से 90 के बीच में। 90 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 70 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 90 से परफेक्ट थोड़ा सा ऊपर गया था, 2-3 पॉइंट आई थिंक सो 93 का हाई लगाया था, वहां से ही फिसलता हुआ वापस 70, और 70 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। थोड़ी टाइम के लिए इसके नीचे जरूर गया था, लेकिन वापस से आपको 70 पे आके सपोर्ट लेता हुआ साफ नजर आ रहा है। देखो भाई, चाहे न्यूज कितनी ही इफेक्टिव क्यों ना हो, आप ध्यान रखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो काम करते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो भैया काम करेगा, चाहे कितनी ही इफेक्टिव या नेगेटिव या पॉजिटिव आपके लिए कोई भी न्यूज हो, तो उसके अंदर ये चीजें जरूर काम करती हैं। ये बात हमें दिखती है, ठीक है। उसके बाद एडीआर देख लेते हैं। एडीआर आपका इन्फोसिस ठीक दिख रहा है, एचडीएफसी पे दबाव दिख रहा है हल्का सा, विप्रो 1.37% की दबाव बना हुआ है, आईसीआईसी में 2% के यहाँ पे जो है यहाँ पे दिख रहा है कि गिरावट दिख रही है न। आपका गिफ्ट निफ्टी इस समय फ्लैट है, लगभग 60 पॉइंट की गिरावट जो है यहाँ पे, हाँ लगभग 60 पॉइंट के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है इस समय पे। तो ठीक है यार, ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी वीकेंड के अंदर क्या होता है उसको हम अच्छे से कवर करेंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं डेटा, दिखाता हूं मैं आपको अच्छे से। डेटा से पहले आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है लर्निंग चार्ट
चार्ट्स विद मोहित शर्मा, या लगातार चार्ट्स मिलते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लर्निंग पर्पज से। ये मैंने आज सुबह ही आपको 943 को बताया था कि हम इस रेंज में हैं और मार्केट जो है इस रेंज के अंदर क्या है फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको सुबह भी अपडेट कर दिया था, ये 920 पे मैंने कहा ये रेंज रह सकती है आज की, और प्रॉपर वे में इसी में पूरे दिन मार्केट ने टाइम पास किया। उसके बाद आपको ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया और वापस से हम नीचे की साइड ऊपर की साइड होते हुए नजर आए इसके बाद ही। तो ये आपने क्या लगातार इसको मैं चार्ट्स आपको पोस्ट करता रहता हूं, तो आपके पास लिंक जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फॉलो इन द चार्ट पैटर्न प्रॉपर वे में, यहीं से आपको ब्रेकआउट जो है नीचे की साइड आया, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ज्वाइन करना है, लर्निंग पर्पज से आप ज्वाइन करना, कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी। कल एक धमाकेदार लर्निंग सेशन यहाँ पे आएगा, तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मेंबर्स ओनली रहेगा, वो यूट्यूब पर नहीं अपलोड होगा, और बाकी आपको फ्री टेलीग्राम का लिंक भी जो है नीचे मिल जाएगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं डेटा को इन डेप्थ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आज क्लाइंट ने यानी पब्लिक अपनी पोजीशन को क्या करते हुए नजर आई है उसे देख लेते हैं। तो पब्लिक अपनी पोजीशन को यहां पर ये मैं इसको अगर देखूं तो इन्होंने अपनी पोजीशन पे क्या करा है, यहां पे इन्होंने पोजीशन में 0.34% का कट लगाया है। हल्का सा कल क्या हुआ था, कल अच्छी खासी खरीदारी की थी, कल भाई खरीदारी में कोई कमी नहीं थी। डीआईएस ने क्या किया था, डीआईएस की भाई छुट्टी थी कल, ठीक है, तो डीआईएस इतने एक्टिव नहीं थे। प्रो ने भी थोड़ी बिकवाली की थी। अब हम आज का डेटा देखते हैं, उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या 0.34% की बिकवाली, इसका मतलब क्या, क्योंकि ठीक है यार पोजीशन 68 पे, बहुत ज़्यादा हमें कुछ इसमें कंसर्न नहीं होना चाहिए। बात करते हैं डीएस ने क्या किया, तो डीएस अपनी पोजीशन पे यहाँ पे देखें तो इस समय पे 76.81 यानी कि 1.27% का यहाँ पे इन्होंने अगेन कट लगाया है। तो कल भी इन्होंने कट लगाया था, आज भी इन्होंने 1.25 और 1.27% 2 दिन में लगभग 2.5% के आसपास की बिकवाली कर दी है। 77 पे हम लोग आ चुके हैं 76.8 पर, तो कोई टेंशन वाली बात है देखो यार, मुझे नहीं लगता। मतलब एक चीज है, हम जब गिरावट में नहीं खरीद रहे, ये थोड़ा सा एक कंसर्न है। 84 पर चले गए थे, ठीक है, 84 से हम कहां पे 84 पे थे, आप ये देखो 84 पे हम थे जब मार्केट 23,300 के पास में था, ठीक है, और जब मार्केट ने 22,960 के आसपास 950 के आसपास का लो लगाया, तब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, यहां पे इनकी साइड से बिकवाली हो रही है। तो ये थोड़ा सा वो है कि जब मार्केट नीचे जा रहा है तो वहां पे खरीदारी का अभाव दिख रहा है, ठीक है। चलो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, 75 के नीचे जाएगा, जब मैं आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करूंगा इसके अंदर क्या हो सकता है, और थोड़े डेटा पॉइंट्स आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा कि लास्ट टाइम जब देखो डेटा क्या होता है, जब लास्ट टाइम से हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि हिस्ट्री में जब ऐसा हुआ था तब मार्केट के अंदर कैसा बन जाता, तो वो चीजें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। वो मेन चीजें होती हैं जो की एरियाज होते हैं जो आपको समझना होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रो ने क्या किया। अगर मैं प्रो को पोजीशन को देखूं तो प्रो ने अपनी पोजीशन के अंदर 14.36 यानी कि एफआईएस ने अपनी पोजीशन के अंदर 0.22% जो है यहां पे इंक्रीज की है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा कोई मतलब पोजीशन को है ना, ये अपना कम भी नहीं कर रहे और बढ़ा भी नहीं रहे, ये वेट एंड वॉच पे बैठे हैं। अब यार वेट एंड वॉच में बैठने का रीजन बताऊं क्या है, यहां पे आते हैं यूएसडी आईएनआर, सबसे बड़ी जो सिरदर्दी है हमारे लिए। मतलब कच्चा तेल तो है, ये देखो भाई 93.77, इसको यार आप क्या बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। रुपया भाई कमजोर नहीं हो रहा, रुपया गिर रहा है, और गिर के मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कोई लिमिट नहीं है, कोई सपोर्ट वहां पे काम नहीं कर रहा, हमारा रुपया लगातार गिर रहा है। ये एक बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। कच्चा तेल तो एक तरफ हमें बहुत ज़्यादा पेनफुल है ही है, वो तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए पेनफुल है। इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगी, वो सबकी बढ़ेगी, यूएस के लिए भी बहुत मतलब एक तरह से बड़ी सिरदर्दी है, लेकिन ये हमारा पर्सनल है, इसकी वजह से एफआईएस नहीं आ रहे भाई, साफ सी बात है। जब तक ये एक लेवल पर जाके थोड़ा स्टेबल नहीं होता, यार बहुत ही स्पीड में टूट रहा है, ठीक है। अगर मैं इस साल के अंदर देखूं तो इस साल के अंदर ऑलमोस्ट ये 8.61% बढ़ा है। मतलब यार ये देखो ना, रुपया इस एक साल के अंदर 8% के आसपास गिर गया है, ठीक है। 8.61 मतलब 8.61% जो है आपका, ये देख रहे हो यार। मतलब निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी की हालत खराब हुई पड़ी है। अगर मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा हूं तो निफ्टी ने एक साल में क्या करा है, निफ्टी अपना एक साल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आप यहां पे रुपया देख रहे हो तो रुपया भाई अलग ही लेवल पे, बैंक निफ्टी देखो तो कुछ नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी एक साल के अंदर आप देखोगे तो आपको 6% के आसपास की कुछ दिख रहा है कि हाँ कुछ है। या हमारा पैसा रुपया जो है वो लगातार टूट रहा है, ये मतलब कंसर्न नहीं, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ये चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रो ने आज क्या किया है। अगर मैं प्रो की पोजीशन देखूं तो मैंने आपको क्या बोला था, ये देखो, हाँ भाई 64 बढ़ा, हाँ मजा आ गया, 3.43% की खरीदारी कर ली इसने। चलो अभी भी थोड़ी सी बात ये, मैं इसको बोलूंगा यार 65 के ऊपर निकल जाने दो, थोड़ा सा वेट है ना, 65 के ऊपर निकल जाने दो, तो ये आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा, एक कंफर्मेशन होगी। देखो ध्यान रखना, हम एनालिसिस करते हैं, मेरा एनालिसिस को किसी भी तरीके से कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन कभी मत मानना, लेकिन हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन देखते हैं। हाँ भाई डाइवर्जेंस आ गया,
मतलब बॉटम जो बनने का एक जो स्टेप है वो पूरा हो गया। हाँ जी, प्रो की बाइंग आ गई, मतलब दूसरा स्टेप जो है पूरा हो गया। हाँ भाई, तीसरा पॉइंट क्या हो गया? तीसरा पॉइंट मार्केट के अंदर क्या हो रहा है? मूविंग एवरेज। मैंने आपको आज शाम वाली वीडियो के अंदर 5 बजे जो वीडियो डाली है मैंने दिखाया है 100 के ईएमए के पे भाई वीकली टाइम फ्रेम पर जब हम 100 का ईएमए लगाते हैं, बहुत ही शानदार चार्ट बना हुआ है। वो शाम को 5 बजे वाली जो वीडियो उसको आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस सब चीजों पे हम क्या करते हैं, धीरे 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 टिक लगाते हैं और हमें वहां पे क्लियरिटी आना और मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भाई अच्छी खरीदारी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ी सी खरीदारी और 1 या 1.5% और खरीदारी हो जाती है तो वो सोने पे सुहागा हो सकता है। बात करते हैं कैश मार्केट के अंदर क्या हुआ है। 5,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहां पर करी है। किसने? एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 823 करोड़ का बेचा है और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 435 करोड़ का लगभग खरीद लिया है हल्का सा। तो आप नेट देखोगे तो 6,000 करोड़ के आसपास की कुछ बिकवाली है। तो 6,000 करोड़ का नंबर ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कोई टेंशन या सिरदर्दी वाली बात नहीं है। 5700 करोड़ के आसपास की खरीदारी आपको उसके सामने डीएस ने, घरेलू निवेशकों ने की है। चलो अच्छी बात है। विक्स आपका आज नो चेंज रहा है, मतलब कल बहुत बढ़ा था, कल आई थिंक सो 20% से ज्यादा कल में बढ़ गया था और आज ये नो चेंज रहा है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है। निफ्टी आपका 0.5% बढ़ के बंद हुआ था और सेंसेक्स भी लगभग आपका 0.4% बढ़ के बंद हुआ है। ठीक है सर, आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर कर लेना। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप जरूर ज्वाइन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।